सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमारी रूहानी तस्कीन के लिए मस्जिद जैसी नेमत अता फरमाई। ईमान वाले को रूहानी तस्कीन वो मस्जिद में आकर मिलती है। मोमिन कहीं भी चला जाए उसको सहूलत तो मिलेगी लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। मोमिन के लिए रूहानी सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद में रखा है। रूहानी सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद में रखा है। दुनिया में सहूलतें बहुत हैं, नरम नरम गद्दे हैं, ठंडे ठंडे कूलर हैं, उम्दा उम्दा मकानात हैं। लोग यह समझते हैं कि इन चीजों में हमारे लिए सुकून है, लेकिन जितना वो लोग परेशान रहते दुनिया में कोई परेशान नहीं रहते। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता करे। मेरे अजीजों, ईमान वालों को रूहानी तस्कीन, ईमान वालों को सुकून, ईमान वालों के लिए खैर, ईमान वालों के लिए बरकत, ईमान वालों के ईमान की जो हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद के जरिए से करते। मस्जिद के अलावा हम दूसरी जगहों में सुकून तलाश करेंगे, बरकत तलाश करेंगे, हिफाजत तलाश करेंगे, मदद तलाश करेंगे, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जगह ही नहीं है। क्योंकि वो जगह ही नहीं है वो चीजें मिलने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसन उम्मत मुहम्मदिया के लिए, खुसूसन उम्मत मुहम्मदिया के लिए यह इनाम अता फरमाया कि जमीन को मस्जिदों से भर दिया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहब्बुल बिलादी मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी अस्वाक़ुहा। तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इलाके में सबसे अच्छी जगह जिसे अल्लाह पसंद करते वो मस्जिद है। तो क्या है? मस्जिद है। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में
तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे इलाके में सबसे बुरी जगह जिसे अल्लाह नापसंद करते वो बाजार है। जिसे अल्लाह नापसंद करते वो क्या है? बाजार। अगर कोई आदमी ये सोचे कि भाई मुझे राहत तो बाजार में मिलेगी, फिर तो वो शैतान है। अगर कोई ये चाहे कि भाई मुझे सुकून तो बाजार में मिलेगा, फिर तो वो शैतान है, क्योंकि शैतान का घर है वो। मोमिन के लिए रूहानी तस्कीन, मोमिन के लिए ईमानी तस्कीन मेरे अजीजों मस्जिद में मिले। सहाबा इकराम, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन अपनी हर ज़रूरत के लिए मस्जिद आते थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर ज़रूरत के लिए कहाँ पर आते थे? बोलो। याद रखो, हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है। हमें जब कोई ज़रूरत होती तो मस्जिद आना छोड़ देते। हमारे घर का कोई आदमी अस्पताल में भर्ती है, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? मस्जिद छोड़ देंगे। मस्जिद वाले पूछेंगे अरे कहाँ था भाई? अरे मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है और इसलिए जाना पड़ा था। न कहा दुकान पे कौन है? न दुकान पे अब्बू हैं। दुकान नहीं छूटी, घर नहीं छूटा, कारोबार नहीं छूटा, जो भी जरूरत पेश आती सबसे पहले क्या छूटता? मस्जिद छूट जाए। अरे भाई 2 दिन से नहीं दिख रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा घर में बारात है कि घर में ब्याह है, शादी चल रही। मैंने कहा दुकान? हाँ दुकान भी चल रही, ऑटो भी चल रहा, नौकरी भी चल रही है, मस्जिद नहीं चल रही। मस्जिद में जाना बंद हो गया। मेरे अजीजों, सहाबा की, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत और उनकी सीरत से ये बात हमें मिलती है। अपनी हर जरूरत के लिए वो कहां पर आते थे? मस्जिद में आते थे। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में सूरज ग्रहण हुआ। क्या हुआ बोलो? सूरज ग्रहण हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त में मस्जिद में तशरीफ थे। तो सूरज ग्रहण ये तो कायनात में पेश आने वाली चीज है और इंसान के लिए उसमें कोई नफा नुकसान भी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। कायनात के तगय्युर ने भी ईमान वालों को मस्जिद में पहुंचा दिया, मस्जिद में पहुंचा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले गए तो बाज बच्चे और जो कुछ इधर उधर कामों में थे और कुछ लोग अपने जो है कामों में थे, उन्होंने सोचा ओहो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सूरज ग्रहण है और क्या करेंगे, चलो हम भी जाके वही अमल करना है और हम भी मस्जिद जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। जब सूरज ग्रहण हो उस वक्त में क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए। सलाते कुसूफ करके नमाज होती है। मेरे अजीजों, सूरज ग्रहण हो तो भी और जो है लोग मस्जिद में जाने साहबा इकराम, और हम लोग ऐसे हैं हमारी जरूरत लेकर भी नहीं आते। बताओ, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह, हमारी जरूरतों का इंतजाम करने वाला अल्लाह, हमारे लिए बरकत देने वाला अल्लाह, हमारे लिए रोजी पहुंचाने वाला अल्लाह, हमारे खालिक अल्लाह, हमारे मालिक अल्लाह, हमारे लिए जिंदगी बख्शने वाले अल्लाह, हमारी जिंदगी बाकी रखने वाले अल्लाह और हमारी रोजियों में हमें बरकत देने वाले अल्लाह और हमें शिफा देने वाले अल्लाह, हमारी सारी जरूरतों का इंतजाम करने वाले अल्लाह। जब हमारी कोई जरूरत पेश आती है मेरे अजीजों, हम अल्लाह से दूर जाते हैं, अल्लाह के घर से दूर जाते हैं। क्या जिद है हमारी?
ये जिद कहा जावे या जहालत कहा जावे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। सहाबा इकराम फरमाते, अगर दिन में अंधेरा सा हो जाता, बादल आ जाते, बारिश होने से पहले हम लोग डर जाते कहीं ऐसा ना हो इस वक्त में क़यामत आ गई हो, चलो पहले मस्जिद जाएंगे। क्या करेंगे? मस्जिद जाएंगे। अरे भाई, जब बादल आ जावे तेज तेज और काले बादल छा जावे, काले बादल छा जावे, अल्लाह के खौफ से, क़यामत के आ जाने के डर से जो सहाबा मस्जिद में आ जावे, और उनके अमल को हमारे अमल को देखो कैसा मामला है। जब हमें कोई जरूरत पेश आती है तो सबसे पहले हम मस्जिद छोड़ दें, सबसे पहले मस्जिद छोड़ दें। मेरे अजीजों, मोमिन की रूहानी तस्कीन, मुसलमान के लिए कल्बी सुकून, और मोमिन के लिए और दुनिया और आखिरत की हर चीज का जरूरत का सामान अल्लाह रब्बुल इज्जत जो करेंगे मस्जिद से, इस उम्मत को इनाम के तौर पर अल्लाह ने मस्जिद दिया है, और हमारा ताल्लुक मस्जिद से कटा हुआ, हमारा ताल्लुक मस्जिद से कटा हुआ है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके घर में फाका है, एक दो दिन हो गए खाने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने अपने शौहर से कहा, अजी कम से कम बच्चों के लिए तो भी थोड़ा होना चाहिए, कुछ इंतजाम करो, घर में आटा वाटा भी कुछ नहीं है। बोले कि अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। हमारे तुम्हारे जैसा होता तो बाहर बाजार जा, किसी दोस्त से कहता भाई मेरे लिए कुछ कर्जा वर्जा दे दे, ने कहा आटा वाटा ले आऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, मोमिन अपना जो पहला कदम जो उठाएगा वो मस्जिद के लिए उठाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम असबाब इख्तियार मत करना, लेकिन मेरे अजीजों, असल हमारे ईमान का खुलासा इन असबाब का इनकार करना है। हमारे कदम सबसे पहले मस्जिद की तरफ उठना है, हमारे कदम सबसे पहले मस्जिद की तरफ उठना है। हम ये नहीं कहते तुम दुकान मत जाओ, भाई दुकान खूब जाओ, ईमानदारी से करो, अमानतदारी से करो, लेकिन दुकान में जाने से पहले कम से कम फजर तो पढ़ लो। अल्लाह को तो मना लो। अल्लाह इरशाद फरमाते, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम जिस रोजी को जमीन पर तलाश कर रहे हो वो तो आसमान से उतरती है, तुम जमीन में कहां तलाश कर रहे हो? दाहिने घुटने में दर्द हो, मेरे अज़ीज़, दाहिने घुटने में ही दवा लगानी चाहिए। अगर कोई लगान लगे बाएं घुटने में दवा, तो दाएं घुटने का दर्द नहीं जाएगा। दाएं घुटने में दर्द हो, दाएं घुटने में दवा लगानी चाहिए। अगर बाएं घुटने में लगाएगा तो फिर दर्द नहीं जाएगा। रोजी उतर रही है आसमान से, हम जमीन में तलाश कर रहे हैं, कहां से मिले? रोजी बांटने वाला अल्लाह, रोजी पैदा करने वाला अल्लाह, रोजी तकसीम करने वाला अल्लाह, और रोजियों में बरकत देने वाला अल्लाह। और वो अल्लाह हमें रोजाना 5 मरतबा मस्जिद को बुलावे। हम सुबह उठ के दुकान पे तो चले जावें, लेकिन मस्जिद आना भूल जावें। अगर बेचारे कोई आवे भी मस्जिद से बुलाने के लिए, अरे आ जाओ भाई, अल्लाह की रहमत ले लो, हम लोग मस्जिद से आए हैं आपको लेने के लिए, तो कहते हैं कि तुम चलो मैं आ रहा हूं, तुम चलो मैं आता हूं। मेरे भाइयों, ये जो लोग तुम्हारे घर के पास आए हैं अल्लाह के भेजने से आए हैं। तुम जो इनकार कर रहे हो उन लोगों की बात नहीं इनकार कर रहे आप, बल्कि अल्लाह की बात का इनकार कर। मशवरे के साथ
जमात तय होकर तुम्हारी मस्जिद में आती है, मशवरे के साथ तय होकर जमात तुम्हारी मस्जिद में आती है, और तुम्हारे यहाँ आने के बाद और फिर और गौर व फिक्र करके रहबर तय करके मुतकल्लिम तय करके और बाकायदा तुम्हारे घर पर आके और तुम्हारे दरवाजे को खटखटाया जाता है, तुम्हारे दरवाजे को खटखटाया जाता है। ये पूरा निजाम अल्लाह की तरफ से, ये पूरा निजाम अल्लाह की तरफ से, ये इत्तेफाकिया ऐसे ही नहीं है। एक तीन आदमी अपना काम छोड़ के और अल्लाह के घर से बाकायदा नियत करके बाकायदा दुआ करके तुम्हारे पास आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, अल्लाह के भेजने से आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, बल्कि किसके भेजने से आए? अल्लाह के भेजने से आए। तो भाई हमारा हक बनता है जब कोई बड़े की तरफ से कोई आदमी आए तो फौरन आना चाहिए, फौरन लब्बैक कहना चाहिए। अगर कोई दुनिया का बड़ा अगर किसी को कहला भेजे, अरे जा अब्दुल गफ्फार से कहना कि मैं बुला रहा हूं जल्दी आ जाए, तो आदमी भागता हुआ आवे, क्योंकि उस बड़े की इज्जत है हमारे दिल में। और जिस बड़े ने भेजा हमें और जिस बड़े की तरफ से हमें तुम्हारे घर के पास आए, उसकी इज्जत हमारे पास नहीं है, उसकी कदर हमारे पास नहीं है। हम कह देते चलो हमारे, चलो हमारे। मेरे अजीजों, आने वाले दूसरे घर तो चले जाएंगे, आने वाले और फिर भी आएंगे, आने वाले फिर भी आएंगे। ये भी तो सोचो तुम किसकी बात का इनकार कर रहे हो। अल्लाह ने भेजा, अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की बात लेकर आए, अल्लाह की बात सुनाने के लिए आए, अल्लाह का घर जन्नत में ले जाने के लिए आए। हाँ, कभी तुम नहीं सोच रहे हो कि इनका कुछ फायदा है? ये जो मस्जिद है ना, मक्की मस्जिद, क़यामत में इसकी जमीन को काटकर जन्नत की जमीन के साथ जोड़ दिया जाएगा। दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं वो सारी मस्जिदों को कहां पर जोड़ेंगे भाई? इस जमीन को काटकर जन्नत की जमीन के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब सोचो, अब ये जो मक्की मस्जिद है अब किसका हिस्सा बन गया भाई? अरे बोलो भाई, जन्नत का हिस्सा बन गया। अगर कोई मक्की मस्जिद में तुम्हें बुलावे, मक्की मस्जिद में नहीं बुला रहे मेरे अजीजों, जन्नत के लिए बुला। अगर किसी को कहते हैं ना कि बैठो थोड़ी देर, अरे भाई जन्नत में बैठने के लिए तो कहते हैं। तुम्हें शैतान का घर बाजार पसंद है, भागो भागो। मेरे अजीजों, हम लोगों के लिए चाहिए हम अपनी मस्जिद के लिए वक्त दें, अपनी मस्जिद की कदर करें, अपनी हर जरूरत पर मस्जिद की तरफ आगे बढ़े। अगर मस्जिद में बुलाने वाला मस्जिद के लिए नहीं बुलाता बल्कि जन्नत के लिए बुलाता है, ये जो लोगों को बुलाने की मेहनत है, ये जो दावत की मेहनत है, मस्जिद को आबाद करने वाली जो मेहनत है, मेरे अजीजों, सरापा उस आने वाले का 100% फायदा है। क्योंकि ईमान वाले की ईमानी तस्कीन अल्लाह के घर मस्जिद से होगी और ईमान वाले की रूहानी तस्कीन जन्नत में होगी, और जमीन के लिए जन्नत का टुकड़ा मस्जिद है। जमीन के लिए जन्नत का टुकड़ा वो मस्जिद है। हम मस्जिद से गाफिल हैं, मेरे अजीजों, सहाबा की सीरत जब हम देखेंगे और जब हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब हम उठाएंगे, हमें यह पता लगेगा वो लोग अपनी हर जरूरत के लिए मस्जिद में आते थे। और जैसे अभी इस वाक़ये के अंदर कि हमने कई मरतबा इस बात को सुना होगा कि घर के अंदर औरतों ने कहा घर के अंदर सौदा और आटा खत्म हुआ, कुछ इंतजाम करो। वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर नहीं गए बल्कि सीधा मस्जिद में आ। घर में बीमारी है, हमें पहले मस्जिद आना चाहिए, 2 रकात नफिल पढ़ना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ। कौन मना करता है डॉक्टर? अल्लाह इस बात पर कादिर है कि बगैर इलाज के भी ठीक कर सकता। हक यही है,
बगैर इलाज के भी अल्लाह ठीक कर, लेकिन हमारा यकीन कमजोर है। लेकिन कम से कम पहले अल्लाह के साथ अपना मामला ठीक कर लो। कर्जा ज्यादा है, मस्जिद में आओ, अल्लाह से कहो अल्लाह मेरा कर्जा ज्यादा है, कर्जा दूर कराने वाला तू है। दुश्मन है सता रहे, अल्लाह मस्जिद आओ, पहले अल्लाह से कह अल्लाह मेरे साथ ये लोग कुछ दुश्मनी कर रहे हैं, मेरे मामले को आसान कर। अरे भाई घर में बीवी लड़ती है, ससुर से कहने बाद में जाओ, पहले मस्जिद में आके अल्लाह से कहो अल्लाह मेरी बीवी खड़ूस है, अल्लाह मेरी बीवी को नरम कर दे। अल्लाह ठीक कर दे तो ठीक है, फिर बाद में कहो ससुर से जी तेरी बेटी ऐसा करे। मेरे अजीजों, अपने दर्द में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, कारोबार में, नौकरी में, हालात में, दुश्मनी में, मोमिन अपनी हर जरूरत को लेकर अल्लाह के पास आना चाहिए, अल्लाह के घर आना चाहिए, अल्लाह से कहना चाहिए। और जो है मस्जिद के अंदर अपनी हर जरूरत को अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। ये चीजें हमारे अंदर से दूर हो गई, ये चीजें हमारे अंदर से दूर हो गई, ये चीजें हमारे अंदर से दूर होती जाए। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने असबाब तर्क कर दो। मेरे अजीजों, मस्जिद में कदम तो रखो, मस्जिद में बैठना तो शुरू करो, मस्जिद में जो तालीम होती है और उसमें सुनना तो शुरू करो। और इन बैठने वालों के साथ अगर तुमने अपना उठना बैठना शुरू तो करो, अल्लाह तुम्हारे दिल को कैसा बदलेंगे तुम खुद महसूस करो। एक वक्त में मैं कहूंगा, आप सुनोगे, सारी चीज नहीं समझ में आएगी, सारी चीज नहीं समझ में आएगी। मेरे अजीजों, अपने मस्जिद को और अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ, जैसे वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मस्जिद में वुजू किया, 2 रकात नफिल पढ़ा, अल्लाह से दुआ मांगा, और दुआ मांगने के बाद घर जाते तो बीवी से ऐसे पूछ रहे जैसे कि किसी लाने वाले को बिठा रखा हो, किसी को कह रखा हो कि तू ला देना मेरे लिए कुछ चीज, कि अपनी बीवी से कहते हैं कि कुछ इंतजाम हुआ, मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, कि चलो मेरी नमाज में कुछ कमी रहेगी, नहीं कहा मैं फिर चलता हूं, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा से, और जो है अल्लाह के सामने आहोजारी की, और फिर नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ किया, फिर रो धो के अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर बोले कि कुछ इंतजाम हुआ? अरे यकीन भी तो देखो मेरे अजीजों, वो आके ऐसे पूछ रहे जैसे कि किसी को कह रखा हो कि मेरे घर आटा पहुंचा देना। कह रहे हैं किससे? अल्लाह से, और पूछ रहे हैं किससे? बीवी से कुछ आया क्या? यकीन की आला सता है भैया। मेरे अजीजों, हमें भी अपना ईमान भाई ऐसा बनाना है, जिस कलमे को सहाबा ने पढ़ा है उसी कलमे को हमने भी पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया है, ऐ ईमान वालो तुम ईमान ऐसे लाओ और जैसे कि सहाबा ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमन अन्नास। अल्लाह ने हमें आर्डर किया है, अल्लाह ने हमें हुक्म किया है कि वैसा ईमान बनाओ। फिर तीसरी मर्तबा जाके फिर और थोड़ी और ज्यादा रोया धोया, अल्लाह ताला से आहोजारी की, ऐ अल्लाह देने वाला तू ही है, अल्लाह जब तू देने पर आए तू असबाब का मोहताज नहीं है, अल्लाह तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, सबब को पैदा करने वाला तू है, और सबब के अंदर से चीजों को पैदा करने वाला तू है, भैंस बनाने वाला तू है, भैंस के अंदर दूध उतारने वाला तू है, दुकान बनाने वाला तू है, दुकान के अंदर से बरकत देने वाला तू है। ऐ अल्लाह तू मुझे महरूम ना फरमा। वो अपनी जबान में किस तरीके से दुआ किए। घर आकर देखा उनके घर में चक्की रखी थी किसी कोने में, वो चलना शुरू हो गई और चारों तरफ से आटा गिरना शुरू हो गया, लेकिन उसके अंदर अनाज डालने वाला का पता नहीं, लेकिन आटा गिर रहा है। वो अल्लाह की बंदी आटा जो है सगेरने लगी और अपने बर्तनों को भरने लगी, घर के पूरे बर्तन भर गए, और इतने में मस्जिद से ये भी आ गए, कुछ इंतजाम हुआ, देखो ये चक्की घूम रही है, और दोनों ने मिलकर देखा और सारे बर्तन भर लिए। बोले कि जब भरने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, अरे देखूं तो सही ये दाने कहां से आ रहे हैं, और चक्की के पार्ट को उठा दिया और फिर वो बंद हो गया।
जब इस बात को लेकर जब ये अजीब बात देखी और चक्की के घूमने की, और फिर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आटा इस तरीके से गिरा है चक्की के अंदर से, इस्तेमाल करें या ना करें उसका क्या हुक्म है मेरे लिए। और जब पहुंचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह की मदद थी जो तेरी तरफ आई हुई थी। अगर तू उस चक्की के पार्ट को ना उठाता, क़यामत तक उसमें से आटा आता और क़यामत तक के लोग उसको दे। मेरे अजीजों, मुसलमान का हर मसला मस्जिद से होता है। मुसलमान का हर मसला मस्जिद से पूरा होता है। मुसलमान का हर मसला अल्लाह पूरा करता है। पूरी कायनात के अंदर जो मसाइल हैं, सारे मसाइल के पैदा करने वाले अल्लाह, सारे मसाइल के दूर करने वाले अल्लाह। इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी है मेरे अजीजों, हम मस्जिद वाले बने। क्या वाले बने भाई? अरे बोलो भाई, कौन से वाले बनोगे? बाजार वाले बनोगे या मस्जिद वाले? मेरे अजीजों, मस्जिद वाला बनना यह जन्नत वाला बनना है। मस्जिद वाला बनना जन्नत वाला बनना है। तो बनोगे इंशाअल्लाह भाई। सुबह शाम और इस मस्जिद में तालीम भी होती है और मुलाकातें भी होती हैं और मस्जिद की बैठक भी होती है, और रोजाना तुम में से हर एक को वक्त बदल बदल के दावत भी तुम्हारे घरों के पास पहुंचती है। मेरे अजीजों, इससे गाफिल मत करो। ये मेहनत, ये नबवी मेहनत है, ये ऐसे ही नहीं है, ये अल्लाह का इंतजाम है आप लोगों को मस्जिद तक लाने के लिए, आप लोगों को अल्लाह से मिलाने के लिए। ये अल्लाह का ही इंतजाम है। अगर इससे गाफिल हो गए, कहीं ऐसा ना हो हम जन्नत से गाफिल हो जाएं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मस्जिद वाले बनोगे इंशाअल्लाह। अपनी हर जरूरत लेकर कहां पर पहुंचोगे? मस्जिद पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों की सुन्नतें रह गई भाई, वो सुन्नतें पढ़ लें।